एक पति हैवान बन गया था, अपनी पत्नी को मारता है फिर जिंदा जला देता है। उसका हिसाब क्या है, तस्वीर आपको दिखा दूं। ये आप देखिए, इनकी शादी हुई 2016 में और ये जो दिख रही है निक्की, इस शख्स जो विपिन नाम का है, इसने निक्की पर हमला कर दिया और जबरदस्त मारपीट की तस्वीर सामने आई थी। उसके बाद आज योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। आइए आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये विपिन भाग गया था, ये फरार था, योगी की पुलिस ने इसको पकड़ा, ये भाग रहा था, इसका एनकाउंटर हो गया। तो इसका एनकाउंटर कर दिया गया और परिवार वाले भी अब इस कार्रवाई से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कैसी कार्रवाई की गई, क्योंकि इसे लेकर पूरी तैयारी थी और परिवार वाले भी इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। देख रहे हैं, ये आरोपी सास है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगे। लेकिन आपको बताता हूं कैसे ये कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। 24 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी विपिन को अपने साथ ले गई। हत्या में शामिल सबूतों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है और विपिन से पूछताछ कर रही है। विपिन ने अचानक हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विपिन घायल हो गया। आरोपी विपिन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। कोर्ट में विपिन भाटी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत उसे मिली है। कई तरह की बातें उसने कही। पति विपिन पर निक्की का परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। निक्की के परिवार वालों का कहना है कि दहेज में मर्सिडीज की डिमांड की गई थी। निक्की के परिवार ने मर्सिडीज की जगह स्कॉर्पियो दे दी और 11 तोला सोना, लाखों का कैश और बुलेट दी। इसके बावजूद 35 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं मिले और निक्की के साथ मारपीट होती रही। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी घर में हुई है और कंचन के साथ भी अक्सर मारपीट होती रहती। जिस वक्त निक्की को पेट्रोल डालकर जलाया गया था, कंचन वहीं पर मौजूद थी। वो मदद तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने मारपीट और जलाने का वीडियो अपने मोबाइल से बनाया और आरोपी विपिन और परिवार वालों की हैवानियत उसी से सामने आई है। अब मैं आपको बताता हूं, जो विपिन है जिसका एनकाउंटर हुआ है, वो सफाई दे रहा है। क्या कह रहा है सुनवाता हूं। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? यहाँ भी हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और तो अपने बस मुझे और कुछ नहीं बताना। जो अपराधी ना है वो कह रहा कि मैंने ये नहीं करा, फिर तू भाग क्यों रहा कस्टडी से? प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। इनके घर पे भी बिल्डोजर चलना चाहिए और ना इसे को फांसी लगाना चाहिए। कोई 10-20 साल की सजा नहीं, फांसी। ऐसे आदमी को तो जब भी बेटी को पालेगा आदमी, जब ऐसे दरिंदे को फांसी लग जाएगी। पार्लर खोल के दिया, सारा 1.5 लाख रुपया लगाया पार्लर में। दरिंदे उस पार्लर की आधी कमाई खाते रहे। 50,000 रुपया हमें दो, 50 तुम ले। ये इतने दरिंदे जलील हो गए, पैसे मांगता था, काम नहीं, कुछ नहीं करता। आवारगर्दी में केस लगे, जो भाग के रहा, क्यों भागे? ग्रेटर नोएडा से मामला सामने आया। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया। दिखाता हूं आपको। यह आरोपी आदित्य शर्मा और यह है पीड़िता सोनाली शर्मा। हुआ क्या है, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि यहां पर भी मामला दहेज का है और इसे लेकर ही अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखा आप, सोनाली के साथ जो बर्बरता हुई है उसके सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना मारा गया है। परिवार वाले कह रहे हैं मारपीट की जाती है। ये देखिए, ये जो आपको दिखा है, ये सीसीटीवी वहां लगा हुआ है और पूरी तस्वीर इस सीसीटीवी में कैद हुई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सोनाली के साथ बर्बरता की गई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ग्वालियर से हूबहू वही मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला है। आइए जरा आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया है। ग्वालियर में दहेज के लिए बहू की जान लेने की कोशिश की गई। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या की कोशिश हुई। सोनाली को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ। सोनाली के ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगा है। सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया गया और दिल्ली के अस्पताल में वो अब जिंदगी से जूझ रही है। सोनाली के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर केस भी दर्ज कराया। सोनाली के पिता का आरोप है कि 14.5 लाख कैश दिया। शादी के बाद ससुराल वाले बुलेट की मांग करने लगे। सोनाली शर्मा ने इनकार किया तो बुरी तरह पीटा गया। ससुराल वालों ने लोहे की रॉड से सोनाली को दाग दिया और अलग अलग तरीकों से उसे मारने की कोशिश की। फिलहाल 1 महीने से वो आईसीयू में भर्ती है और ससुराल वाले सभी लोग फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। अब मैं आपको बताता हूं परिवार इस मामले को लेकर क्या कह रहा है, सुनिए। 19 जुलाई को रात को जब फोन आया 12 बजे के करीब आया, उसने बताया मम्मी मुझे घबराहट हो रही है, मेरे ससुराल वालों ने पेप्सी में कुछ 9:30 बजे के टाइम पे पिला दिया है। तो मैंने अपने बेटे से बोला, मतलब अपने दामाद के लिए फोन लगाया, तो उसने फोन लगाया तो उसकी सास बोल रही थी कि रात के 12 बजे लेके कहाँ जाऊँ। खिलाने वाले फोटो उसने डाले थे, अपन भैया के पास डाले थे, मुझे भी नहीं डाले थे कि मम्मी पापा को दिखा देंगे तो पापा शायद ज्यादा बीमार हो जाएंगे। मैंने 14.5 लाख रुपए भी शादी में दिए थे, फिर भी उनकी डिमांड बढ़ती रही। मैं फिर भी बोलती थी मैं दे दूंगी, मेरे पास एक लड़की है, मेरे लड़के बड़े हो जाएंगे तो कमाएंगे, मैं लड़की को दे दूंगी। पर मुझे ये मालूम नहीं था मेरी लड़की के साथ ये बाध्यता होगी। सब डैमेज हो चुका है, अभी डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो 1% चांस भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब रखा है वेंटिलेटर पे, पता नहीं क्या होगा। उसको परेशान तो बहुत करते थे, मुझे बताती थी, वो मुझे रोते हुए वीडियो कॉल भी करती थी कि आज माइक्रोवेव की डिमांड करिए, आज ओवन की डिमांड करिए। कभी बोलते थे कि इडली डोसे के बर्तन ले आओ, कभी स्कूटी ले आओ, कभी गोल्ड की ज्वेलरी ले आओ। उनकी डिमांड कंटिन्यूसली होती थी। पर एक दो बार पापा को बताया था, क्योंकि वो सोचती थी पापा हार्ट के पेशेंट है तो पापा को बताएंगे दिक्कत हो जाएगी, तो घर पर शेयर नहीं करती थी। आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस समय